आप सभी का स्वागत है खान कोचिंग क्लासेस में। आज आपका अध्याय 3 जो अवयव है उस पर आधारित हमने अभी पहले लेक्चर में उससे मतलब इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें आपको परिवर्त अवयव पर आधारित हमने कैसा करना है, मतलब परिवर्त अवयव कैसे लिखना है वो हमने सारा बता दिया था। उस पर आधारित हम क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ए और बी का मान आपके पास दिया है अवयव, और हमारे पास a + 2at माइनस बी बराबर में i, ये हमें निकालना है। यहाँ ध्यान देना 80 a का परिवर्त अवयव है, मतलब जो 80 है वो a डैश या परिवर्त अवयव को लिखने का ये तरीका होता है। ध्यान रखें, ये परिवर्त अवयव है, a डैश लिख दीजिए या 80 लिख दीजिए, बात एक ही है। तो हमें 80 निकालना चाहे तो a डैश का, यदि a का हम 80 निकालना चाहें या a डैश निकालना चाहे तो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4 8 4 -8 -7 और 3 है, इसका हमें t निकालना है, मतलब इसका क्या निकालना है, परिवर्त अवयव निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, याद रखो जो हमारे जो a12 है और a21 है ये परिवर्त हो जाते हैं, एक दूसरे से परिवर्तन हो जाता है। 7 8 की जगह पर 8 7 की जगह पर, तो 4 और 3 जैसे के तैसे रहेंगे। 7 इधर आ जाएगा माइनस का, और माइनस का 8 उधर चला जाएगा, तो ये हमारा परिवर्त रूप हो गया है। ठीक है ना। तो हमें इस वाले फॉर्मेट में रख दीजिए जो आपके पास क्वेश्चन दिया है, a प्लस क्या दिया है, a + 2at माइनस बी इक्वल टू, हमें निकालना मतलब i हमें प्रूव करना है कि हमारा i आता है या नहीं आता है, इसे सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं a का मान कितना है, 4 -8 -7 3 है। ठीक है, और उसमें 2at डैश है, 2a डैश का मान, at का मान कितना है हमारे पास 4 8 4 -8 -7 और 3 है। ठीक है, और हमारे पास माइनस बी का मान वो हमारे पास दिया है। तो b का मान हमारे पास क्या दिया है, 11 -23 22 -23 -22 और 8, ये हमारे पास b का मान दिया है। अब बस कुछ नहीं करना है, ऐड कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। 4 + 2 2 चौको 8, ठीक है, प्लस के 8 माइनस के 11 माइनस के 7 2 2 8 16 और माइनस का 23, माइनस माइनस का गुणा प्लस, सॉरी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। ठीक है ना। -8 2 सत्ते 14, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, 2 सत्ते 14। ठीक है ना। और माइनस प्लस का माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस, और 22 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें 3 2 तिया 6 और हमारे पास -8 दिया है। कुछ नहीं करो, बस ऐड करो, माइनस माइनस को ऐड कर दो, प्लस प्लस को ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। 4 8 12 -11 -7 और -16 ऐड होते, माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस होता है, ऐड होता है। -7 और -16 कितने होते हैं, 22 माइनस के। ठीक है, क्या हो जाएंगे, सॉरी 23 हो जाएंगे। ठीक है ना, 23 हो जाएंगे, माइनस के 23 प्लस का 23, क्या हो जाएगा, प्लस का 23। यहाँ ध्यान दीजिए 8 और -8 -14 कितने हो जाएंगे, माइनस के 22, और प्लस में 22 है तो प्लस 22। 3 और 6 कितने हो जाएंगे, 9 -8। कुछ नहीं करो, 12 में से 8 12 में से 11 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 23 में से 23 जाएगा 0, मतलब 23 से 23 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, तो 0 1 बचेगा, उनमें से 1 गया, 8 गया। ठीक है ना। तो हमारे पास a + 2at डैश, ठीक है, 80 माइनस b का मान, मतलब a
2at माइनस बी का मान कितना आया है, ये आया है। ये इसे बोलते हैं इकाई आव्यूह, मतलब आई होता है, आई के बराबर आया है तो हमारे पास आंसर आ गया है। ये हमारा क्या हो गया है, प्रूव हो गया है, ये हमारा सिद्ध हुआ है। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया है। प्रश्न नंबर दूसरा, तो इस पर आधारित ये एक फॉर्मूला होता है, एक इस पर आधारित बहुत सारे सवाल भी आ सकते हैं, चाहे 3x3 में आ जाए, चाहे 2x3 में आ जाए, चाहे 2x2 में आ जाए, चाहे 3x2 में आ जाए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ये एक फॉर्मूला होता है, ए बी का मतलब कोष्टक में डैश लगाकर बी डैश ए डैश का मान इक्वल आता है। ठीक है ना, तो हम इस पर आधारित सवाल देखते हैं। ये वाला हमारा 3x3 में ये ए और बी दिया है, हमारा आव्यूह, दो आव्यूह दिए हैं, तो हमें ए बी का मल्टीप्लाई कीजिए। पहले ए बी निकाल लीजिए, तो ए बी निकालने के लिए 2 5 माइनस 2 3 7 1 4 9 1, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 1 0 0 2 3 5 0 1। ठीक है, ये हमारा एक आव्यूह दिया है, इनका मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखो 2 का 2 में 4 में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 3 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, 4 का 0 में, 2 का 0 में, 3 का 2 में और 4 का 3 में, 4 का 3 में, 2 का 5 में, 3 का 0 में और 4 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 5 का गुणा 4 में, या यहाँ देखते जाइए लास्ट में जो है हमारे पास उसी में मल्टीप्लाई करते जाइए। 7 का 4 3 में 1 में और 9 का 0 में, यही मल्टीप्लाई करते जाइए। 5 का 0 में, 7 का 3 2 में, ठीक है, और 9 का 3 में। ठीक है, 9 का 3 में, 5 का 5 में, 7 का 0 में और 9 का 1 में, आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम, 2 का -4 में, 2 -2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 2 में मल्टीप्लाई, 1 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, 1 का 0 में मल्टीप्लाई कीजिए, -2 का 0 में, 1 का गुणा 2 में, ठीक है, प्लस लगा है, 1 का मल्टीप्लाई 3 में, -2 का मल्टीप्लाई 5 में, 1 का मल्टीप्लाई 0 में और 1 का मल्टीप्लाई 1 में। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 का 0 में। ठीक है ना, अब इनको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, मतलब आंसर तो नहीं आएगा, ए बी आ जाएगा। 2 चौको 8 3 एकम 3, 8 3 4 1 और 4 0 0 हो जाता है, 4 का गुणा 0 में, 0 3 दूनी 6 4 3 12, 0 6 12, 10 0 4, 5 को 20, ठीक है, 5 को 20, 7 0 0 14 9 30 27, 5 25, 0 9 एकम 9, -8 1 0, 0 2 3 3 एकम 3, 2 पंचे 10, 0 1, कुछ नहीं, आप बस ऐड कर दीजिए, आपके पास ए बी आ गया है। 8 3 11, 6 और 12 18, 10 4 14, 20 7 27,
14 और 27 कितने हो जाएंगे? 41, 25 9 34, 8 में से 1 गया माइनस का 7, 2 3 5, कितना हो जाएगा? 5, 10 और 1 11। ये हमारे पास ए बी आ गया है। अब हमें ए बी डैश चाहिए। क्या चाहिए है? ए बी डैश। ए बी डैश के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका डैश करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब ए बी का डैश करना पड़ेगा। तो 11 27 माइनस 7, 18 41 5, 14 34 और 11, इसका डैश कर दीजिए, या आपका है 80 का कर दीजिए, ठीक है। ए बी डैश का, सॉरी, ए बी डैश का क्या करना है? ए बी का डैश करना है, मतलब परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो 11 18 14 आ जाएंगे यहाँ पर, 11 18 14 आ जाएंगे, 27 41 34, 27 41 34, ठीक है। -7 5 और 11, ठीक है। ये हमारा ए बी डैश आ गया। मतलब एक प्रकार से इसे समीकरण 1 मान लीजिए। हमें बी डैश चाहिए, बी डैश और ए डैश चाहिए। तो बी डैश पहले निकाल लीजिए। बी डैश निकालने के लिए हमें क्या करना है? 4 0 5 है, 1 2 0 है, 0 3 1 है। इसका हमें डैश निकालना है, परिवर्त आव्यूह निकालना। तो 4 0 5 हो जाएगा, 4 0 5 हो गया, 1 2 0 1 2 0 0 3 1, तो 0 3 1, ठीक है। ये हमारा बी डैश आ गया है। हमें अब ए डैश चाहिए है। तो ए डैश निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो अपना, सॉरी, ए डैश क्या है? ए कितना दिया है? 2 5 2 दिया है, 3 7 1, 3 7 1, 4 9 1, 4 9 1, इसका हमें डैश निकालना है। इसका निकाल लीजिए तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 3 4, 2 3 4, 5 7 9, 5 7 9, 2 1 1, 2 1 1, ये हमारे पास परिवर्त आव्यूह आ गए। तो हमें बी डैश ए डैश निकालना है, बी डैश ए डैश निकालना है। अब हमारे पास जगह कम बची है, इसीलिए हम डायरेक्ट कर देंगे। आप लोग खुद 12 में पढ़ रहे हैं, इतना थोड़ा बहुत तो आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे हमने सवाल भी लगा लिए, तो आप लोगों पे बन भी जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें इसका करें मल्टीप्लाई। तो हमारे पास बी डैश कितना है? 4 4 0 5, 1 2 0 0 3 1, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करना है ए डैश में। कितना है? 2 5 2, 2 5 2, 3 7 1, 4 9 1, मल्टीप्लाई कीजिए। 4 दूनी 8, 1 तिया 3, ठीक है। डायरेक्ट हम करते जा रहे हैं। 0 गुणे 4 0, 4 पंचे 20, ठीक है। 1 2 7 7, 0 गुणे 9 0। यहाँ ध्यान दीजिए, 4 का गुणा 2 में होएगा, 4 दूनी 8, प्लस 1 एकम 1, प्लस 0 गुणे 0, 0 गुणे 1 0, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, 0 गुणे 2 0, 2 गुणे 3 6, 3 दूनी 3 चौको 12, ठीक है। 0 गुणे 5 0, प्लस, ठीक है। 2 गुणे 7 14, 3 3 7 21, 3 नाम 27, कितना है? 3 नाम 27। 0 गुणे 2 0, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। थोड़ी बहुत आप लोगों पे भी बनना चाहिए, अपने मन से भी कीजिए।
सब बनेगा, पर देखते जाइए। 5 दूनी 10 क्या किया है, कैसे किया है, यहाँ पर आप पे खुद बन जाएगा ये वाले से, ठीक है ना। 0 गुणे 3 0, 1 गुणे 4 4 एकम 4, 5 चम 25 प्लस 0 गुणे 7 और इस 9 एकम 9, 0 गुणे 7 0 और 1 गुणे 9 9, ठीक है, 9 एकम 9, 5 दूनी 10, 0 गुणे 1 0 और 9 1 एकम 1, बस ऐड कर दीजिए आपके पास आंसर। 9 8 3 11, ठीक है, 20 7 27 और 8 और 1 9, ठीक है, 6 और 12 18, 14 और 27 कितने हो जाएंगे 41, 2 3 2 3 5, ठीक है, 2 3 5, ठीक है, 2 3 5, माइनस का 10 यहाँ अकेला मल्टीप्लाई होना था, ठीक है ना। तो इसका जब हम ऐड करेंगे 10 4 14, 20 और 9 34, और यहाँ ध्यान दीजिए 10 में से 1 गया तो माइनस का 9, क्या इधर देखिए 8 में से 7 1 गया तो 7 बचेगा माइनस का। क्या इस वाले समीकरण 1 में समीकरण 2 की तुलना हो रही है, समीकरण 1 से समीकरण 2 की तुलना हो रही है। 11 27 7, 11 27 माइनस 7, 18 41 5, 18 41 5, 14 34 11, 14 34 माइनस के 9, माइनस का 10 होना था, माइनस का 10, 10 में से 9 8 गया 9 बचेगा, 10 में से 1 गया 9 बचेगा माइनस का, ठीक है, माइनस का 9, ठीक है। चलिए माइनस का 9, समीकरण 2 समीकरण 1 समान है, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, और तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास ये दिया है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी का डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश, ठीक है, क्या आ जाएगा बी डैश ए डैश, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया है, प्रूव हो गया। क्या आ जाएगा, ए बी का डैश इंटू बी इंटू ए डैश का डैश, ठीक है, ये हमारा प्रूव हो जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा लेंदी था, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, करते रहिए भाइयों दोस्तों, मेहनत कर कीजिए और कई सारे क्वेश्चन करने की मतलब क्षमता कीजिए, आप लोग बनेंगे सारे क्वेश्चन। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए इंस्टाग्राम की आईडी पेस्ट कर दूंगा, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लें, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन में परेशानी आती हो तो मुझे मैसेज कर देना, या आप कोई भी क्वेश्चन की फ़ोटो भेज देना, हम तुरंत आपको आंसर उसी में पेस्ट करके दे देंगे, आपको आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें ध्यान से, कैफ 786 खान, कैफ 786 खान पर फॉलो कर लीजिए। आपको किसी भी प्रकार के डाउट परेशानी होगी तो आप उस पर हमें मैसेज कर कर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों, अलविदा, बाय, गुड बाय।